बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ईद का सेकंड डे आपको जी बहुत बहुत मुबारक। यहाँ पे जी ईद का दूसरा दिन था और हम लोग जा रहे थे कहाँ, हम लोग जा रहे थे क्योंकि इस दफ़ा हमने कराची में ईद की है तो फिर इधर उधर हम लोग घूमे, लेकिन जो फैमिली वाली वाइब्स है वो नहीं आ रही थी, तो उसके लिए हम लोग अपनी खाला के घर गए। तो जी यहाँ पे मेरी खाला होती हैं, तो हमने सोचा कि चलें हम थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं। तो जनाब हम लोग अभी उनकी तरफ जा रहे हैं। और ईद वाकई जब अपनों के साथ आप सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, तो उस ईद का जो एक मज़ा होता है वो आपको पूरा साल याद रहता है और वो ईद भी याद रहती है। लेकिन जब आप अकेले अकेले कोई भी ईद जो है वो आप सेलिब्रेट करते हैं तो वो इतनी ख़ास ईद नहीं बनती। आपके कपड़े, आपकी तैयारी तभी एक बहुत अच्छी पोजीशन में और हाई फाई लगती है जब आप अपनों के साथ जो है अब आपके कपड़ों की कोई तारीफ़ करे, आप जब किसी के साथ हों और उनकी खुशियाँ, छोटी छोटी खुशियाँ, यही सब होता है जो कि हमें एहसास दिलाता है अपनायत का। खैर जी, लेकिन नो इशू, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो परदेश में जो है वो ईद कर रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे लोग जो हमने देखे, वहाँ पे कोई भी इस तरह से नहीं होता कि कुर्बानी, जैसे यहाँ पे हम लोग कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी वाली जो है वो एक फीलिंग्स होती है, वहाँ पे ये सब कुछ नहीं। खैर हम पहुँच गए, तो यहाँ पे जो है वो मैं ज़्यादा इतना शूट नहीं कर सकूँगी, लेकिन जितना हो सका तो जी जनाब ये जो ईद है लगता है खाने पे शुरू होगी और खाने पे ही ख़त्म होगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये सारे एहतमाम खाने के, और जो मेरे कज़न हैं बहुत प्यारे से, तो ये मेरे लिए मिठाई लाए थे। तो जनाब ये अपने होते हैं जो आपका बहुत सारा ख्याल रखते हैं, आपकी हर खुशी का, आपके हर दुख का। तो इस तरह से जो है वो रिश्ते अपनी जो अहमियत है वो ख़ुद बना लेते हैं। तो जनाब हमारी आपके लिए भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक आपके रिश्तों में भी इस तरह प्यार मोहब्बत दे और आप भी अपने रिश्तों में खुश रह सकें। फिर जहाँ पे हम हों और वहाँ पे हम मार्केट नहीं जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जनाब उसके बाद जी मार्केट भी आपको दिखाते हैं, और मार्केट में आपको पता है सबसे जो मुझे खूबसूरत चीज़ लगती है वो ग्रॉसरी होती है। और इस दफ़ा ग्रॉसरी के जो मैंने बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन देखे हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही आफत डिज़ाइंस हैं, तो जी आप ये ग्रॉसरी के डिज़ाइन भी देखिएगा। और उसके बाद मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करूँगी। इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जी जनाब आप जब इस ईद पे जो है वो बहुत सारा जो हमने फ्रिज भर के रखे हुए हैं गोश्त के, तो जी गोश्त ज़रूर खाइएगा। और इसके अलावा क्योंकि गोश्त में प्रोटीन होती है, लेकिन फ़ैट जो होता है गोश्त का उसको आप ज़रा साइड पे रखिएगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे आजकल हर घर में 2 से 3 लोग जो है वो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं और डायबिटिक होते हैं, और इसके अलावा हाइपरटेंशन, और जी इसके अलावा किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है। तो इस गोश्त खाने में, स्पेशली बीफ खाने में आप ज़रूर सोचिएगा कि आपने जो बहुत चर्बी भर भर के रखी हुई है वो इस्तेमाल ज़रूर आपने नहीं करनी, ठीक है ना। अगर आप अपनी सेहत के जो है वो आप अपनी सेहत के लिए एक सिंसियर हैं तो अपनी चर्बी का इस्तेमाल बिल्कुल कम करना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मटन भी आप खाएं, बीफ भी आप खाएं, लेकिन म्याना रवि के साथ। कोई भी चीज़ आप ज़्यादा मिकदार में जब खाएंगे तो वो आपकी तबीयत ज़रूर ख़राब करेगी। और इस ईद पे बहुत सारे लोग जो है वो हॉस्पिटल्स में आते हैं। हॉस्पिटल्स में ईद के बाद बहुत रश होता है, सेकंड डे ही शुरू हो जाता है। तो वो सिर्फ इस वजह से होता है कि आप जब खाने में एहतियात नहीं बरतते, तो इसकी वजह से ये सब होता है। तो जनाब ये खाना पीना और ये ड्रिंक्स और इसके अलावा पार्टियां जब आप अपनों के साथ होते हैं तो ये सब चलता रहता है। तो ये भी खाना आप देख रहे हैं। और बच्चे जो है वो इस ईद पे गोश्त खा खा के बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे, और वो गोश्त का जो है वो मीन्स कि बच्चे इतना खाते नहीं है, लेकिन जब घर में बन रहा होता है और पूछते हैं क्या बन रहा है, गोश्त बन रहा है, तो बच्चे बहुत इरिटेट हुए हो रहे थे और बच्चे नूडल्स ही दे दो, यही दे दो। तो जी आपसे ये गुजारिश है कि कुछ टाइम के लिए आप अपने बच्चों की नूडल्स जो है वो बहुत कम कर दें और कोशिश करें कि बंद कर दें। कुछ रिसर्चेस चल रही हैं जिसके बाद हमें ये पता चल सकता है कि एक्चुअली नूडल्स में एज बैक्टीरिया हैं नहीं हैं, तो उस पर कुछ हो रहा है। तो आप कोशिश कीजिएगा, जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, तो आप अपने बच्चों को जो है वो नूडल्स से अभी दूर रखिएगा कुछ दिन के लिए, और कुछ और उन्हें बना के दीजिए ताकि हम जो है वो अपने बच्चे की ख़ुद हिफाजत कर सकें। और कुछ ऐसी चीज़ें ना खिलाएं जिसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है,
जिस पे हमें डाउट है, तो ऐसी चीज़ों से जो है वो रिस्क लेने से बेहतर है कि आप अपने बच्चे को समझाएं। और नानी थी तो जनाब फिर हम जो है वहाँ से हम वहाँ पे स्टे किया, बहुत टाइम हमने स्पेंड किया। फिर उसके बाद घर के लिए हम रवाना हुए। फिर मोहम्मद बहुत रो रहा था कि घर क्यों चल रहे हैं, घर नहीं चले। उसको वहाँ बहुत मज़ा आ रहा था, मज़ा हमें भी आ रहा था। लेकिन जी ज़िंदगी है, उसमें ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अपनों के साथ जाते हैं, आते हैं, छोड़ना पड़ता है। जब हम छोटे होते थे तो हमारी अम्मी जब हमारी नानी से, खाला से कहीं से आ रही होती थी तो हम रो रहे होते थे और हम चाहते थे कि क्यों जा रहे हैं और ये जाना ज़रूरी क्यों है। लेकिन अब जब हम खुद वहाँ पहुँचे हैं तो ही हमें जो है वो इन सब सवालों के जवाब मिले हैं कि घर जाना क्यों ज़रूरी होता है। अब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और घर और सारी चीज़ें और काम सब याद आता है, ये करना है, वो करना है, जल्दी से घर पहुँचे। तो जब बंदा मैच्योर होता है, मैच्योरिटी आती है, फिर ही हम जो है वो सीरियस होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन करते हैं। तो ये जनाब इसको बहलाने के लिए रास्ते में एक पार्क था जिसका नाम कायदे आज़म पार्क है। आई थिंक सो ये गुलशन हदीद में है। तो बहुत बड़ी एराज़ी है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से कोई भी जो है वो ना सफाई है, ना कोई ऐसी ख़ास एडमिनिस्ट्रेशन है, ना ही कोई ख़ास मैनेजमेंट है, ना ही कोई ऐसी ख़ास चीज़ें थी जो कि उसकी जो मेंटेनेंस थी जिसकी वजह से हम सोचे कि हाँ बहुत। लेकिन एराज़ी बहुत बड़ी है और कंफर्म करके मैं आपको बताऊंगी कि बहुत बड़ी एराज़ी है। तो जी जनाब खैर हमने तो कुछ टाइम इसको जो है वो चुप करवाना था, ये थोड़ा सा चुप हो गया, घर जाने के काबिल हो गया। फिर हम घर की तरफ जो है वो रवाना हो गए। तो ये खूबसूरत से दरख्त जिनकी वजह से जो है वो हम खूबसूरत सी हवा ले सकते हैं। तो कोशिश करें कि जहाँ भी आपके पास कहीं दरख्त हैं तो उनकी केयर करें और उनके साए में बैठें और जनाब ताज़ा हवा लेने की कोशिश करें। जब आप अपार्टमेंट्स में होते हैं, फ्लैट्स में होते हैं, तो अब शाम को ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि ऑक्सीजन कम हो रही होती है। तो अब ताज़ा हवा में निकलें, गहरी गहरी सांसें लें और गोश्त का इस्तेमाल कम करें। और जब आप गोश्त खा रहे हैं तो पानी ज़्यादा पिएँ, ग्रीन टी ज़्यादा पिएँ, गोश्त में अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपका डाइजेशन का जो है वो कोई इशू ना हो। खैर ये कुछ इसके जो है वो जगहें जो थी इस पार्क में वो बहुत अच्छी भी थी, लेकिन सफाई बिल्कुल भी नहीं थी, आप देख सकते हैं। तो इसकी वजह से फिर मोहम्मद खुद ही थोड़ी देर में जो है वो वहाँ से खुद ही इरिटेट हो गया कि यहाँ पे गंद बहुत ज़्यादा है, तो आप यहाँ से चलें, यहाँ पे जाम्स होंगी। तो खैर हमने कहा चल, शुक्र है उसको खुद ही इस बात का एहसास हुआ। फिर जनाब हम लोग जो है वो इस तरह से घर के लिए रवाना हुए। और फिर घर के लिए क्योंकि जब इंसान माँ के घर से जाता है तो बिल्कुल इसी तरह माँ और खाला एक बहुत खूबसूरत से जो है वो रिश्ते होते हैं। जब भी माँ के घर से जाते हैं तो कुछ ना कुछ अपने साथ ज़रूर ले जाते हैं। इस तरह से जी हमारी खाला ने भी हमें जो है वो पाए बना के दिए, मिठाइयाँ दी और गोश्त भी दे दिया। और ये वो प्यार और मोहब्बत का इजहार होता है जो सिर्फ़ अपने ही आप से करते हैं। फिर रास्ते में ये फैमिली फेस्टिवल हो रहा था, लेकिन हम यहाँ पे नहीं रुके क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं था। थोड़ी देर नीचे उतर के मैंने ये 1-2 शूट किए और मोहम्मद को उठाया और वो सो गया था क्योंकि उसको जगाया दिखाया। फिर जी उसके बाद हम चल पड़े हैं घर की तरफ। तो इस तरह जो है वो रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते हम आए। तो ये ख़ास तौर पे ईद के मौके पे ऐसे फेस्टिवल वगैरह जो है वो अरेंज किए जाते हैं, तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं, लेकिन मैं अक्सर ऐसे फेस्टिवल पे अवॉइड करती हूँ क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। खैर ये जी पाए थे जो हमने घर आके इनको एंजॉय किया बहुत ज़्यादा, बहुत दुआएं दी खाला को। और इस तरह आपकी भी यकीनन ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट व्लॉग तक अल्लाह हाफिज़।